हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, इसका डेफिनेशन, इसके कंपोनेंट्स को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इमेजिन करो, एक बड़े सिटी में हजारों घर हैं। अगर उस सिटी में रोड ही ना हो, खाना पानी और जरूरत के सामान किसी के घर तक पहुंचे ही ना, तो क्या होगा? धीरे धीरे उस सिटी का सिस्टम पूरी तरीके से रुक जाएगा। हमारी बॉडी भी एक सिटी की तरह है। बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 37 ट्रिलियन यानी 37 लाख करोड़ सेल होते हैं। हर सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है और उससे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना होता है। ये काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब आप इंट्रोडक्शन से समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो हम समझते हैं डेफिनेशन, इसका क्या परिभाषा क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते किसे हैं। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन पूरी एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या है? बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स की हेल्प से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और दूसरे सब्सटेंस को सेल तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट को वापस ले करके आता है। यही सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी का। एक वर्ड में अगर कहना हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो जरूरत के सामान हमारी बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें कंपोनेंट्स है, सबसे मेन है हार्ट, दूसरा है ब्लड, थर्ड है ब्लड वेसल्स। तो इस वीडियो में हम दो कंपोनेंट को कवर करेंगे, हार्ट और ब्लड वेसल्स को। ब्लड को अलग वीडियो में कवर करेंगे। हार्ट जो होता है उसे हम समझते हैं वाटर पंप की तरह, ब्लड को पंप करता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। और ब्लड जो है डिलीवरी वैन की तरह है जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को ले करके जाती है। और ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स जो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ले जाने का रोड है, यानी रोड की तरह ये ऑर्गन को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जोड़ती है। रोड की तरह ऑर्गन को आपस में जोड़ती है ये कौन? ब्लड वेसल्स। अब हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, कौन सा कंपोनेंट कवर करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट। हार्ट को सबसे पहले क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि हार्ट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम पे। जब भी हम हार्ट का नाम सुनते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हार्ट का काम है इमोशंस को कंट्रोल करना, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। हार्ट का काम है सिर्फ ब्लड को पंप करना। तो हम समझते हैं हार्ट होता क्या है। अगर कोई बोल दे कि हार्ट होता क्या है या हार्ट का डिफिनेशन लिखना हो, तो आप क्या लिखेंगे? सिंपली आप कह सकते हैं हार्ट एक मस्कुलर, हॉलो एंड इनवॉलंटरी ऑर्गन है जो क्या करता है, जो लगातार हमारी बॉडी और लंग्स तक पंप करता है ब्लड को। सिंपली क्या कह सकते हैं? हार्ट एक हॉलो इनवॉलंटरी ऑर्गन है। हॉलो मतलब खाली, इनवॉलंटरी मतलब अपने आप से करने वाली क्रियाएं, यानी वो जो पंप कर रहा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप पंप कर रहा है। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं? हार्ट एक मस्कुलर, हॉलो एंड इनवॉलंटरी ऑर्गन है जो क्या करता है, हमारी बॉडी और लंग्स तक ब्लड को पंप करता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? दोनों फेफड़ों के बीच में प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ मान लो कि ये हमारा चेस्ट है, ये पूरा हमारा चेस्ट है, तो यहाँ पे दोनों फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़ों के बीच में हार्ट उपस्थित होता है। और ये कहाँ होता है? चेस्ट के नीचे, चेस्ट के बीचों बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में डायाफ्राम के ऊपर उपस्थित होता है और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका होता है। क्या होता है? लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका होता है। हार्ट की जो साइज होती है मेल में 300 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम की होती है। मेल में क्या होती है? मेल में होती है 300 से 350 ग्राम। अब फीमेल में कितना होती है? फीमेल में होती है 250 से 300 ग्राम। इसका जो वेट होता है, हार्ट का जो वेट होता है मेल और फीमेल में अलग होता है। मेल में होता है 300 से 350 ग्राम और फीमेल में होता है 250 से 300 ग्राम। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। हम इसमें समझेंगे कि ब्लड कैसे आता है और ब्लड की प्यूरिफिकेशन कैसे होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अदला बदली होती है, ये ऑर्गन तक कैसे पहुंचाता है और बॉडी के सभी पार्ट तक कैसे पंप करके पहुंचाता है, हम वो चीज समझते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझ लें कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही ब्लड दो बार हार्ट में आता है। एक बार आता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड और फिर ये जाता है कहाँ? ये जाता है लंग्स में और लंग्स से फिर रिटर्न आता है ऑक्सीजन रिच ब्लड।
तो इसीलिए 2 बार आता है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर। हार्ट में 4 चेंबर होता है। एक होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, तीसरा होता है राइट वेंट्रिकल, चौथा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यही सबसे मेन पार्ट है हार्ट में। तो हम समझते हैं कि हार्ट में ब्लड कैसे कैसे आता है। देखो बॉडी से, जो हमारी बॉडी से यहाँ का ब्लड है, यहाँ का ब्लड हार्ट तक कैसे आता है। यहाँ 2 नली होती है, एक होता है इंफीरियर वीना कावा, एक को क्या कहते हैं इंफीरियर वीना कावा, और दूसरे को कहते हैं सुपीरियर वीना कावा। जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होती है हमारी बॉडी से जो आती है, वो इंटर करती है हार्ट में सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा के थ्रू। ये कहाँ आती है, ये ऐसे ऐसे आती है यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे आती है कहाँ पे, राइट एट्रियम में। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड कहाँ पे आती है, राइट एट्रियम में। कहाँ आती है, बॉडी से वीना कावा से राइट एट्रियम में आती है। कहाँ आती है, राइट एट्रियम में। उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आती है। ये जो वॉल्व है, ये दोनों जो वॉल्व आपको दिख रहे हैं, ये वॉल्व का क्या नाम क्या है, ट्राइकस्पाइड वाल्व। क्या है, ट्राइकस्पाइड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व इसे कहते हैं। ये जो दोनों वाल्व दिख रहे हैं और यहाँ से ब्लड जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गई है, ये किसकी हेल्प से आई है, ट्राइकस्पिड वाल्व। किसकी हेल्प से, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। और ये राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो राइट वेंट्रिकल से जाएगी कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहाँ जाती है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगी, लंग्स में। कहाँ जाती है, लंग्स में। और लंग्स में जा करके डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के एल्वेलाई में छोड़ देती है और वहां से ऑक्सीजन को पकड़ लेती है। क्या करती है, ऑक्सीजन को पकड़ लेती है और फिर वहां से तुरंत ऑक्सीजन को पकड़ने के बाद वहां भागने लगती है। और भागते भागते कहाँ आती है, पल्मोनरी वेन में, लंग्स में जाता है और लंग्स से कहाँ पे एंटर होती है, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन जो होता है वो क्या करता है, पल्मोनरी वेन लंग्स से आए हुए ब्लड को फिर से कहाँ एंटर करता है, हार्ट में। पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिसीव करता है और हार्ट में भेजता है। कहाँ भेजता है, हार्ट में भेजता है। और पल्मोनरी वेन से जो है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है। देखो ये रेड मार्कर से क्या कर दिया गया है, शो हो रहा है रेड मार्कर से, यानी ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। और ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये मिटरल वाल्व जो है, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये जो मिटरल वाल्व है, इसकी हेल्प से, इससे होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी रेड ब्लड सेल लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। कहाँ आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आती है, मिटरल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये ऐसे होता हुआ, ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ एओर्टिक वाल्व इसे कहते हैं। एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा में जाती है और यहाँ से पंप होकर एओर्टा से पूरी बॉडी में जाती है। यही इसका प्रोसेस है। एक बार फिर देख लेते हैं। ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। वो हमारी बॉडी से आता है इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा में। इन दोनों से इंटर होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जो है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाता है और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और वहां से ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेता है। और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आती है और लेफ्ट एट्रियम के बाद वो मिटरल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा में जाती है और यहाँ से पंप करके पूरी बॉडी में जाती है। हार्ट में 4 मेन वाल्व है। याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं कि कौन कौन सा वाल्व है। तो सबसे पहला है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होती है। और दूसरा वाल्व है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व होता है राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजती है जो लंग्स तक जाती है। तीसरा वाल्व है मिटरल वाल्व, जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को कहाँ आने में हेल्प करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और चौथा वाल्व है एओर्टिक वाल्व, जो एओर्टा में ब्लड को ले जाने में हेल्प करती है। ये सारा प्रोसेस है। हम लिख भी सकते हैं, जैसे हमने बताया कि ब्लड कहाँ कहाँ पे आती है। सबसे पहले जो ब्लड है, ब्लड सबसे पहले बॉडी से कहाँ आता है, बॉडी से सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा में। कहाँ आती है, वीना कावा में। उसके बाद कहाँ जाती है, उसके बाद है राइट एट्रियम। उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाती है और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाती है,
राइट वेंट्रिकल से कहा जाती है, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाती है, और लंग्स के बाद लंग्स से कहा आती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के बाद आती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहा जाती है एओर्टा, और फिर बॉडी में, बॉडी में यही रिपीट होता रहता है। बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, पूरी तरीके से ये एक सिंपल मेथड है। अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो बिल्कुल आपको समझने में ये बहुत दुश्वारियां नहीं होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात जो एक्सेप्शन है वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है, और पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करती है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाती है। सिर्फ यही आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, और यही एक वेन इकलौती है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आती है। नहीं तो जितने वेन है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को फ्लो करवाते हैं। ये बात आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी कंपोनेंट्स को देखते हैं, दूसरे कंपोनेंट्स को जो है ब्लड वेसल्स। ब्लड को हम अलग वीडियो में देखेंगे। अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को मैं पहले ही बता चुका हूं। ब्लड वेसल्स क्या है, ये रोडवेज है, समझ लो क्या है, रोड है। हमारी बॉडी का रोड, अगर कोई पूछे कि हमारी बॉडी का रोड क्या है तो आप सिंपली कह सकते हैं ब्लड वेसल्स। क्या है, ब्लड वेसल। ये 3 तरीके के होते हैं ब्लड। देखो ब्लड वेसल्स में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है आर्टरी, आर्टरी, दूसरा है वीन। सबसे पहला क्या है, आर्टरी, वीन एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज। यही 3 पार्ट होते हैं, समझ लो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो हम समझते हैं कि आर्टरी क्या है। देखो हम यहाँ आर्टरी और वीन के बारे में पढ़ चुके हैं, कैपिलरीज के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो हम समझते हैं कि आर्टरीज क्या है। तो पहले क्या देखते हैं, आर्टरी क्या है। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स है जो हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी तक ले जाती है, और इसमें ब्लड हाई प्रेशर से निकलता है। जो आर्टरीज है वो क्या है, हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी तक ले जाते हैं, और यहाँ ब्लड बहुत प्रेशर से निकलता है। इसीलिए इनकी जो वॉल है वो थिक होती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत प्रेशर झेलती है, इसीलिए इनकी वॉल क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। इसका जो है आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेके जाती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाती है। और इसमें एक्सेप्शन कौन सी आर्टरीज है, ये सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी है जो एक्सेप्शनल है, जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है उसको लेके जाती है। बाकी जितनी आर्टरीज है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ही सप्लाई करती है। ऑक्सीजन रिच ब्लड ही उनके अंदर से जाता है, उस रोड में से जाता है जिसका नाम आर्टरीज है। अब हम देखते हैं वेन। वेन की बात तो हम करते हैं, वेन में हम पढ़ चुके हैं पल्मोनरी वेन। तो अब हम इसको अगर लिखना आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। वेन बॉडी के हर हिस्से से ब्लड को वापस हार्ट में लेके आता है। ये जो वेन होते हैं, वेन जो होते हैं, वीना कावा, ये सब वेन ही है। वेन जो है वो बॉडी के सभी हिस्सों से ब्लड को कहाँ लेके आते हैं, हार्ट में लेके आते हैं। इनका जो वाल होता है आर्टरी के कंपेरिजन में थोड़ा सा पतला होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड इसके अंदर नहीं आता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं। क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेके आते हैं। एक्सेप्शन जो है बिना आर्टरीज में जो है, एक्सेप्शन जो वीन में है वो है पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आती है। किसको लेके आती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को। बाकी जितनी भी वीन हमारी बॉडी में है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सप्लाई करते हैं। किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सप्लाई करते हैं। तो आर्टरी क्या है, आर्टरी में हम सिंपली कह सकते हैं ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करता है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, इसके बहुत बड़े होते हैं, ये ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। और वीन जो होता है, वीन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पूरी बॉडी से, बॉडी के एक कोने से ब्लड को लाता है हार्ट में। इसकी वॉल उस आर्टरी के कंपेरिजन में पतली होती है, क्योंकि प्रेशर कम होता है ब्लड जब बॉडी से हार्ट में आती है। एक्सेप्शन सिर्फ पल्मोनरी वीन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आती है। और पल्मोनरी वीन क्या करती है, लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट में लेके आती है। अब हम समझते हैं कैपिलरी। ये तो हो गया, आर्टरी और वीन हो चुका। अब हम समझते हैं कैपिलरीज किसे कहते हैं। कैपिलरीज बॉडी की सबसे छोटी और सबसे पतली ब्लड वेसल्स है। कैपिलरीज क्या है, बॉडी की सबसे छोटी और सबसे पतली ब्लड वेसल्स है। ये आर्टरीज को वीन से कनेक्ट करती है। क्या करती है, आर्टरीज को वीन से कनेक्ट करती है। इनकी जो वॉल है सिर्फ एक सेल की जितनी थिक होती है, यानी जो हमारी बॉडी में कोशिकाएं पाई जाती है उतनी पतली जो है इसकी वॉल होती है। इसकी
कैपिलरीज की कंफ्यूजन नहीं होना है। हमने वेन और आर्टरी पढ़ चुके हैं, अब हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं ब्लड वेसल्स की, जो है कैपिलरी। कैपिलरी बहुत पतली होती है और छोटी होती है, ये आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है। इनकी वॉल जो है सिर्फ एक सेल की जितनी थिक होती है। इसकी यही ब्लड और बॉडी सेल, इसलिए यही ब्लड और बॉडी सेल के बीच ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सचेंज कहाँ होता है? कैपिलरीज में। अब हम फंक्शन देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या है, इसका काम क्या क्या है। अगर हम पूरा लेक्चर सही से सुने तो फंक्शन खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से क्या होता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर लेके आता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक, और अमोनिया मान लो, अमोनिया को किडनी तक कौन लेके आता है? ब्लड ही लेके आता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। हार्मोन्स को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाता है। बॉडी टेम्परेचर और पीएच को भी मेंटेन करता है। इन्फेक्शन से बचाता है, क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम। एक फैक्ट समझ लो कि अगर बॉडी के सभी ब्लड वेसल्स को जोड़ दिया जाए, अगर हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, अगर उनको एक साथ जोड़ दिया जाए तो इतने बड़े हो जाएंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसके सर्कमफेरेंस को 2.4 बार क्या कर लेगा? पूरी तरीके से घेर सकता है। सर्कमफेरेंस को क्या कर सकता है? घेर सकता है, यानी 2 बार से ज्यादा घेर सकता है। थैंक यू। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।